कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। सभी को सीईटी क्वालिफाई होने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप शिद्दत से लग जाएं, हमारी वीडियो को प्रतिदिन देखें और इसका लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह उत्तर पूर्व की ओर मधुमलाई टाइगर रिजर्व के अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कथन 2, कावेरी नदी जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, अभ्यारण्य से बहती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य यानी WWS केरल में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भूतिया अंग है। यह बांदीपुर के अन्य संरक्षित क्षेत्रों और उत्तर पूर्व में नागरहोल टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के मधुमलाई टाइगर रिजर्व के दक्षिण पूर्व हिस्से में अपनी सीमा को साझा करता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। कावेरी नदी जो कावेरी नदी की सहायक नदी है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से बहती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ केवल ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? कथन 1, DNA मिथाइलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप मिथाइल यानी CH3 कार्बन को DNA एटम में जोड़ा जाता है। कथन 2, एपिजेनेटिक ब्लॉक तकनीक का उपयोग DNA मिथाइलेशन सत्रों के माध्यम से कालानुकृत आयु का अनुमान लगाने के लिए दावा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयनित कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। DNA मिथाइलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप मिथाइल छाया को DNA ऑप्शन से जोड़ा जाता है, इसलिए कथन एक सही है। DNA मिथाइलेशन जीन एक्सप्रेशन वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीन में उपस्थित सूचना के प्रयोग से किसी जीन उत्पादन का निर्माण होता है को नियंत्रण करने के लिए एकोटाइप द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक एपिजेनेटिक तंत्र है। एपिजेनेटिक ब्लॉक तकनीकी यह एक कालानुकृत आयु का अनुमान लगाने के लिए DNA मैथिलीकरण के सत्र को सीमित करता है, इसलिए कथन 2 सही है। DNA मैथिलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिथाइल समूह को DNA अणु से जोड़ा जाता है, आमतौर पर जीन के संरक्षण क्षेत्र में, जिसके परिणाम स्वरूप जीन परिलेखन का दमन होता है। यह मुख्य रूप से साइटोसिन पर होता है जो ग्वान न्यूक्लियोटाइड्स यानी CpG साइट्स से पहले होता है। साइटोसिन एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग DNA RNA के बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अब जानते हैं अगला प्रश्न। काला रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे दमदम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कथन 2, यह प्रोटोजोआ परजीवी लिस्मोनिया के कारण होने वाला एक परजीवी रोग है। भारत में यह बीमारी राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे आम है। कथन 4, रोग के लक्षण में जिगर और पलिया का बढ़ना शामिल है। संकेतों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। इसे विरल लिस्मोमेनियासिस या ब्लैक फीवर या दमदम बुखार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कथन एक सही है। लिस्मेनियासिस के 3 प्रकार होते हैं। आंत का लिस्मेनियस, यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है और रोग को सबसे गंभीर रूप है। त्वचीय लिस्मेनियस, यह बीमारी त्वचा पर घावों का कारण बनती है और यह बीमारी का एक आम रूप है। वैश्विक त्वचीय, जिसे म्यूकोक्यूटेनियस ल्यूकेमियस, यह एक बीमारी त्वचा एवं वैश्विक घावों का कारण बनती है।
यह प्रोटोजोआ परजीवी लीशेमिया के कारण होने वाली घातक परजीवी बीमारी है और मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए कथन 2 सही है। यह समय पर उपचार नहीं किया जाए तो यह रोग मृत्यु का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार काला ज्वार दुनिया की सबसे घातक परजीवी बीमारी है। भारत में ब्लैक स्टार के 90% से अधिक मामले बिहार, झारखंड के में रिपोर्ट आते हैं, जबकि उत्तर और पश्चिम बंगाल में ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में अपने लक्षण को हासिल कर लिया है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। बुखार, सांकेतिक घटनाएं, रक्तपता और यकृत और पीड़ा का बढ़ना, ऐसा कथन 4 सही है। संकेत और लक्षण, इसमें बुखार, वजन घटना, रक्तपता और यकृत एवं प्लीहा का बढ़ना होता है। इसका निवारण, काला ज्वार की रोकथाम में सैंड फ्लाई के प्रजनन शतलों को कम करने और लोगों को सैंड फ्लाई के काटने से बचाने के उपाय शामिल हैं। कीटनाशक, मच्छरदानी और विकर्षण के उपयोग के साथ साथ आवास की साफ सफाई, स्वच्छ पानी, स्वच्छता के माध्यम से इस रोग का निवारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2 और 4 सही है। अब जान लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह 2017 में आया हुआ प्रश्न है। मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि हम प्रीवियस के प्रश्न भी इसमें लाएंगे, तो जोड़ा है। कथन 1 है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिसे डेंगू संचरित होता है। कथन 2, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, सी। अब जानते हैं इसका विश्लेषण। जीका वायरस एक फ्लेवी वायरस है जिसे पहली बार 1947 में बंदरों में और फिर वर्ष 1952 में युगांडा के मनुष्य में देखा गया था। जीका और डेंगू दोनों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते यानी लाल निशान, नेत्र श्लेष्मोद, कंजक्टिवाइटिस, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता और सिर दर्द के लक्षणों में समानता है। इसके अलावा दोनों रोगों के संचरण का तरीका एक ही समान है, अर्थात दोनों एंडीज एटीज और एंडीज एल्बोपिक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। इसलिए कथन 1 सही है। जीका वायरस के संचरण के तरीके, यह मच्छर को काटने से, गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में संचरण जो माइक्रोसेफली और अन्य गंभीर भ्रूण मस्तिष्क दोष पैदा कर सकता है। जीका वायरस मां के दूध में भी पाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के माध्यम से भी होता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, विशेष आहरण अधिकार यानी विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक अंतरराष्ट्रीय संप्रदा है। कथन 2, यह राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य उपयोगिता पर एक दावा करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 1969 में पहले सदस्य देशों के लिए राष्ट्रीय खाता संपत्ति के रूप में बनाया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। SDR ने तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर दावा किया जा सकता है, बल्कि यह एक IMF के सदस्य स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य फेसबुक पर जॉन का दावा करता है। यह परिचितों के लिए SDR का भ्रांति माना जा सकता है। इसलिए कथन 2 सही है। SDR के मूल्य की गणना बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल किया जाता है। इस आर्किटेक्चर में 5 देशों की मुद्राएं शामिल होती हैं। अमेरिका की डॉलर है, यूरोप का यूरो है, चीन की मुद्रा रिम्बनी है, जापान की येन है और ब्रिटेन की पाउंड है।
एसडीआर या एसडीआरआई पर ब्याज दर सदस्यों को उसके एसडीआर होल्डिंग पर दिए जाने वाला ब्याज है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच युवा पेशेवर योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है, यह 2021 में भारत यूनाइटेड किंगडम प्रवासन और दर्जा समझौता ज्ञापन का एक हिस्सा है। कथन 2, यह इन देशों के छात्रों को 3 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। निष्कर्षित कथनों में से कौन सा या कौन सी सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना यानी YPS शुरू करने का फैसला किया है। परिकल्पना भारत यूनाइटेड किंगडम प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन वर्ष 2021 में हस्ताक्षरित हुए थे के हिस्से के रूप में भी की गई है। अतः कथन 1 सही है। इस योजना का प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष और इसके मार्च 2023 तक लॉन्च किए होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 3000 डिग्री धारक नागरिक उम्र 18 से 32 को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए केवल 1 सही है। ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर और जीके के प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, सभी जाकर देखें और शिद्दत से अपनी तैयारी पे लग जाएं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अब आपको और अन्य प्रश्नों के साथ, एक और वीडियो के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।